Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. शोबिस की दुनिया में अक्सर ऐसा देखा है कि दो लोग मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और वही प्यार एक वक्त आने पे शादी में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही कुछ रहा है सफर हमारे शालीन भनोट और दिलजीत कौर का। शालीन और दिलजीत एक शो की शूटिंग के दौरान मिले थे जहाँ वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने के बाद उनमें दोस्ती बढ़ी और दोस्ती के बाद उन्होंने एक रियलिटी शो में भाग लिया। नच बलिए डांस रियलिटी शो में भाग लेने के बाद सभी लोगों ने उनके बीच की वो खूबसूरत केमिस्ट्री, वो खूबसूरत अनोखा बंधन देखा जो शायद उन लोगों ने भी जान लिया, पहचान लिया था, जिसके कारण वो एक साथ रहने का फैसला कर चुके थे। ऑडियंस और जजेस के सपोर्ट के बाद जैसे ही वो नचबलिए की जर्नी खत्म करके बाहर आए, शालीन और दिलजीत ने ये पक्का फैसला कर लिया कि वो शादी करेंगे और नचबलिए के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। लोगों की नजरों में ये सब बहुत ही परफेक्ट रहा है। ऑडियंस और फैंस को यही लगता रहा कि ये एक परफेक्ट लव स्टोरी है, क्योंकि दोनों के दोनों हमको यही दिखाते रहे कि ये वाकई में बहुत ही परफेक्ट और फेरी टेल लव स्टोरी है। लेकिन हकीकत इन सारी चीजों से बहुत अलग थी। 2009 में इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि ये लोग शादी करेंगे और कर भी ली। 6 साल की एक खूबसूरत शादी जिसके दौरान इनका एक बेटा भी हुआ। उसके बाद इन लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि नाउ इज द टाइम दैट दे हैव टू पार्ट वेज। जो ऑडियंस को ये लगता रहा कि कितनी परफेक्ट फैमिली और कितना परफेक्ट शादी का ये बंधन है, वो हकीकत नहीं थी। और ये खुलासा दिलजीत ने अपने डाइवोर्स के दौरान किया। दिलजीत ने अपने डाइवोर्स के दौरान ये खुलासा किया कि जहाँ सबको ये लगता रहा कि उनकी सासू माँ उनसे बहुत प्यार करती है और उनको बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना पड़ा, वहीं उनको बहुत से एडजस्टमेंट करने पड़े उस घर में। शादी के दूसरे ही दिन से उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। इवन दो घर गृहस्थी में खुद को डालने के लिए उन्होंने अपना काम पेशा सब छोड़ दिया था शालीन एंड फैमिली के लिए, फिर भी शालीन की मदर कभी भी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि अपेरेंटली जो शादी के बाद वो गिफ्ट्स, तोहफे और दहेज लेकर आई थी, उससे शालीन के मदर को कभी भी खुशी नहीं मिली। उनके लिए वो सब चीजें बहुत ही कम थी। नॉट ओनली दैट, दिलजीत ने ये तक कहा कि जब वो अपने बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, उसी दौरान शालीन का कोई भी सपोर्ट उनको कभी नहीं मिला। यहाँ तक कि पूरे प्रेगनेंसी की जर्नी में शालीन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया दिलजीत और उसकी प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स में। शी ऑल्सो वेंट अहेड एंड सेड कि जब वो अपने बेटे को जन्म दे रही थी, उसी दिन शालीन ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई करी थी। चीजें यहाँ तक बदल गई कि जेडन के साथ जब वो बच्चा पैदा हो गया, शालीन नेवर पुट अप एनी इंटरेस्ट इन हिम। नॉट ओनली दैट, जेडन के बर्थ के बाद शालीन बहुत कम घर में रहने लग गए। दिलजीत ने बहुत कोशिश करी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, टू मेंड ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन हर एंड शालीन ओनली फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड, बट थिंग्स कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। दिलजीत ने यह खुलासा किया कि बहुत बारी शालीन ने उनको फिजिकली अब्यूज किया, जो कि उन्होंने सहा, लेकिन जब बात उनके बच्चे पे आई, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टैंड लिया उनको छोड़ देने का। दिलजीत ने एक स्टैंड लिया अपने बेटे को सिंगल हैंडेडली बड़ा करने का। शायद उनका बेटा ही है जिसके कारण उनको ये ताकत मिली कि वो ये अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर निकल सके विदाउट थिंकिंग कि समाज क्या कहेगा। दिलजीत ने मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली ये तक माना कि हाँ, उनकी गलती है कि उनको ये सारी बातों का खुलासा इससे पहले कर देना चाहिए था, ताकि वो 6 साल अपनी लाइफ में सफर ना करती। लेकिन कहते हैं ना, एक औरत आखिरी दम तक कोशिश करती है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, पर जहां उनको दिखता है कि उनके बच्चे पे बात आ रही है, वहां वो औरत अपने लिए स्टैंड नहीं सही पर बच्चे के लिए स्टैंड ले ही लेती है। जेडन ही थे जो अपनी माँ का सबसे बड़ा सहारा बने हैं और उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत सपोर्ट रहे हैं। आफ्टर द डाइवोर्स, दिलजीत इवन वेंट अहेड एंड शी रिड्यूस्ड अ लॉट इन हर वेट। 25 किलो का वजन है जो दिलजीत ने अपने में खत्म किया, ताकि अपने में वो एक खूबसूरत चेंज दे सके। उसी दौरान जेडन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आए हैं अपनी मदर के लिए। इवन तो जेडन अपनी मॉम और अपने फादर दोनों को बहुत प्यार करते हैं और बहुत क्रेव करते हैं कि अपने पापा के साथ वो वक्त बिता सके, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी कम उम्र में वो ये समझ पाए कि उनकी मदर कितनी दिक्कतें और मुसीबतों से गुजरी हैं। नॉट ओनली दैट, दिलजीत ने अपना नाम बदल के दीपा तक रख लिया और ये कहा कि उनकी माँ हमेशा से चाहती थी कि उनका नाम दीपा रखे। इस पूरी स्टोरी में हमने कई बारी दिलजीत को सारे के सारे खुलासे के बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन कभी भी शालीन सामने आके मीडिया रिपोर्ट्स में कभी ये नहीं कहे कि एक्चुअल स्टोरी क्या थी। अब उसके कारण दो हो सकते हैं, क्या वाकई में शालीन अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं बहुत ही इनडायरेक्टली, या फिर कोई एक ऐसा सच है जो शालीन कभी भी मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे टू एक्चुअली publicize all his problems that happened between दिलजीत। एक खुलासा और था जो दिलजीत ने शालीन के बारे में किया कि जब वो उनसे बात करने के लिए गई और सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए गई, तब उन्होंने
शालीन को किसी और फीमेल को किस करते हुए पाया। वेल दैट वाज लाइक समथिंग द लास्ट स्ट्रॉ इन हर रिलेशनशिप। इवन दो अक्सर दिलजीत ही हैं जो कितनी बार न्यूज़पेपर्स और मीडिया के सामने अपने ब्रोकन रिलेशनशिप के बारे में बात करती पाई गई हैं, शालीन ने कभी भी अपने रिलेशनशिप या अपने मैरिड लाइफ के बारे में किसी के सामने बात नहीं करी। वेल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया में सिर्फ और सिर्फ दिलजीत का वर्डिक्ट है। शालीन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसीलिए वी कैन नेवर डिसाइड who was actually wrong and who was actually correct, because as it is said, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। But all said and done, Diljit and Shaleen both are peacefully settled in their life, as Diljit is focusing on herself, her son and her fitness. Same goes for Shaleen as he's focusing on himself and his career. Well, we hope that both of them get the best in life, and we wish good luck to Diljit and Shaleen both in the near future. Stay tuned to Telechakkar for the next upcoming breakup story of your much loved and awaited popular TV actors.